कुदरत ने हमेशा इंसानों को मोहित किया है। कला, संगीत और यहां तक कि हमारी बातचीत करने के तरीके को भी प्रेरित किया है। यह मानना लुभावना है कि हमारी भाषाएं हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हुई हैं, जैसे हमारे चारों ओर के परिदृश्यों और जीवों की गूंज। यह सच है कि कुदरत ने भाषाओं को आकार देने में भूमिका निभाई है, लेकिन इसका प्रभाव अक्सर सूक्ष्म और बहुआयामी होता है, न कि एक सीधा कारण और प्रभाव वाला रिश्ता। भाषाओं की विविधता और विकास में कई कारक योगदान करते हैं, और कुदरती दुनिया इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। हम देखेंगे कि कैसे भूगोल, जानवरों और पौधों ने भाषाओं पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन हम कुदरत के प्रभाव की सीमाओं को भी उजागर करेंगे, खासकर हमारी बढ़ती हुई शहरी दुनिया में। कुदरत के प्रभाव के मिथकों और हकीकतों दोनों को उजागर करके हम मानव भाषा की जटिल टेपेस्ट्री की बेहतर सराहना कर सकते हैं। भाषा पर कुदरत के प्रभाव के बारे में सबसे लगातार विचारों में से एक यह है कि किसी भाषा की आवाजें पर्यावरण की आवाजों की नकल कर सकती हैं। क्या यह हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं कठोर और कर्कश हों, जबकि तटीय क्षेत्रों की भाषाएं नरम और अधिक प्रवाहित हों? यह विचार भले ही रोमांटिक हो, लेकिन इस तरह के सीधे ध्वनि प्रतीकवाद का प्रमाण सीमित है। भाषाविदों ने कुछ दिलचस्प संबंध पाए हैं, लेकिन भूगोल के प्रभाव को प्रवास पैटर्न और भाषा संपर्क जैसे अन्य कारकों से अलग करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, काकेशस पर्वत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं, जैसे जॉर्जियाई और चेचन, अपने जटिल व्यंजन समूहों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने ऊबड़-खाबड़ इलाके से जोड़ा है। हालांकि ये भाषाएं भी बड़े भाषा परिवारों का हिस्सा हैं, जिनकी अपनी ध्वनि प्रणालियां हैं, जिससे भूगोल को एकमात्र कारण के रूप में अलग करना मुश्किल हो जाता है। शायद कुदरत ने भाषा को सबसे स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है, वह है जानवरों की आवाजों को हमारी शब्दावली में अपनाकर। ओनोमेटोपोइया, ध्वनियों की नकल करने वाले शब्दों का प्रयोग भाषा की एक सार्वभौमिक विशेषता है। बज, हिस और मियाव जैसे शब्द सीधे उन जीवों द्वारा की जाने वाली ध्वनियों को उद्घाटित करते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द इस बात की झलक देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जानवरों की दुनिया को कैसे देखा और उनके साथ कैसे बातचीत की, अपने पर्यावरण की आवाजों को अपने संचार में शामिल किया। किसी भाषा के ओनोमेटोपोइया में दर्शाए गए विशिष्ट जानवर अक्सर स्थानीय जीवों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भाषा गुगु यिमिधिर में एक शब्द है गैंगुरू, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने अंग्रेजी शब्द कंगारू को प्रेरित किया। इसी तरह अमेजोनियन भाषा पिराहा में बंदरों की आवाज का वर्णन करने के लिए एक समृद्ध शब्दावली है, जो उनके वातावरण में इन जीवों के महत्व को दर्शाती है। कुदरती दुनिया की विविधता अक्सर आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की विविधता में दिखाई देती है। आदिवासी भाषाएं विशेष रूप से उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में विशिष्ट पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए शब्दों का भंडार होता है। ये भाषाएं पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती हैं, जो कुदरती दुनिया की गहरी समझ और संबंध को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, साइबेरिया में बोली जाने वाली टोफा भाषा में विभिन्न प्रकार के हिरणों के लिए दर्जनों शब्द हैं, जो इस जानवर की उनकी संस्कृति और अस्तित्व में केंद्रीय भूमिका को दर्शाते हैं। इसी तरह पापुआ न्यू गिनी की कलाम भाषा में विभिन्न प्रकार के शकरकंद के लिए 100 से अधिक शब्द हैं, जो उनके क्षेत्र में एक मुख्य फसल है। ये भाषाएं दर्शाती हैं कि भाषा पर्यावरण और इससे जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ कितनी निकटता से जुड़ी हो सकती है। भाग 5, कुदरत की सीमाएं, शहर और बदलती आवाजें। हालांकि भाषा पर कुदरत का प्रभाव निर्विवाद है, यह पहचानना जरूरी है कि यह प्रभाव स्थिर या नियतात्मक नहीं है। जैसे जैसे मानव समाज विकसित और अनुकूलित होते हैं, वैसे वैसे उनकी भाषाएं भी विकसित होती हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण के उदय के साथ कुदरती दुनिया हमारे बोलने के तरीके को आकार देने में कम प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। कंक्रीट और तकनीक से घिरे शहरवासियों की भाषाओं के कुदरत की आवाजों से आकार लेने की संभावना कम होती है। शहरी जीवन की शब्दावली में कुदरती दुनिया की तुलना में मानव निर्मित वस्तुओं और अनुभवों को दर्शाने की अधिक संभावना है। इसके अलावा शहरी केंद्रों में लोगों और विचारों का निरंतर प्रवाह भाषा संपर्क और उधार लेने की ओर ले जाता है।
जिससे किसी एक पर्यावरण के प्रभाव और कम हो जाता है। भाग 6 मिथक तोड़ना, जब कुदरत पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाती। हालांकि कई भाषाई विशेषताओं को कुदरत के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराना आकर्षक है, लेकिन इन दावों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। भाषा और कुदरत के बारे में कई लोकप्रिय मान्यताएं कठोर वैज्ञानिक अध्ययन के बजाय अटकलों या उपाख्यानात्मक साक्ष्यों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, यह विचार कि गर्म जलवायु में बोली जाने वाली भाषाएं स्वाभाविक रूप से आलसी या अधिक आरामदायक होती हैं, एक रूढ़िवादिता है जो जांच पर खरी नहीं उतरती। शब्दांश संरचना, व्याकरण और शब्दावली जैसी भाषाई विशेषताएं अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं और ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक संरचनाओं और भाषा संपर्क सहित कई कारकों से प्रभावित हैं। इन विशेषताओं को पूरी तरह से कुदरती पर्यावरण के लिए जिम्मेदार ठहराना एक अतिसरलीकरण है, जो भाषा के विकास की समृद्धि और जटिलता को नजरअंदाज करता है। भाग 7 क्षितिज के पार खेल में अन्य ताकतें। कुदरत के दायरे से परे कई अन्य ताकतों ने उन भाषाओं को गढ़ा है जो हम आज बोलते हैं। व्यापार, युद्ध और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भाषाई परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साम्राज्यों और धर्मों के प्रसार ने कुछ भाषाओं के प्रभुत्व को जन्म दिया है, जबकि उपनिवेशीकरण और प्रवास ने नए क्षेत्रों में भाषाई विविधता पैदा की है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी के वैश्विक प्रसार का पता ब्रिटिश साम्राज्य और बाद में अमेरिकी संस्कृति और प्रौद्योगिकी के प्रभाव से लगाया जा सकता है। इसी तरह अरबी भाषा इस्लामी विजय के माध्यम से व्यापक रूप से फैली, जिससे उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों की भाषाओं पर अपनी छाप छूटी। ये ऐतिहासिक घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे मानवीय क्रियाओं ने कुदरती दुनिया की तरह हमारे ग्रह की भाषाई टेपेस्ट्री को आकार दिया है। भाग 8 निष्कर्ष, प्रभावों की एक टेपेस्ट्री। निष्कर्षतः, जबकि कुदरत ने निस्संदेह भाषा को प्रभावित किया है, इसका प्रभाव जटिल है और अक्सर अन्य ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के साथ जुड़ा हुआ है। जानवरों की आवाजों की नकल करने वाले ओनोमेटोपोइक शब्दों से लेकर स्थानीय जैव विविधता को दर्शाने वाली आदिवासी भाषाओं की समृद्ध शब्दावलियों तक कुदरत की छाप स्पष्ट है। हालांकि यह प्रभाव पूर्ण या अपरिवर्तनीय नहीं है। जैसे जैसे मानव समाज विकसित होते हैं और तेजी से जटिल तरीकों से बातचीत करते हैं, कुदरती दुनिया हमारी भाषाओं को आकार देने में कम प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। कुदरत और भाषा के बीच परस्पर क्रिया को समझने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो मिथकों और वास्तविकताओं दोनों को स्वीकार करता है। सरल व्याख्याओं से आगे बढ़कर हम मानव भाषा की पूरी समृद्धि और विविधता की सराहना कर सकते हैं, जो कुदरत, संस्कृति और इतिहास के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। अगले अध्याय में हम भाषा के विकास की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये पता लगाएंगे कि कैसे व्यापार, युद्ध और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने हमारे संवाद करने के तरीके पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।